आज कथा सूरत में कंठारेश्वर महादेव की कृपा से, माँ ताप्ती की कृपा से हो रही है। सूरत गुजरात के शहर में भले आपको कुंभ सा नज़ारा नजर ना आवे, परंतु सूरत के इस क्षेत्र में जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, इस पवित्र क्षेत्र में माघ का कुंभ का नज़ारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य दर्शन करें। और एक विश्वास, पूरी शिव की कथा भरोसे पर है, विश्वास पर है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा, और ये पूरा जो कथा है, पूरा चरित्र है, 24,000 श्लोक का ये पूरा जो सागर है, ये विश्वास का सागर है, भरोसे का सागर। आप बहुत मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ में और बहुत दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, पर एक बात याद रखना कि इतनी दूर से चलकर, पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आपने आने पर खर्च किया है। यहाँ पहुँच भी गए, पर ये बात याद रखिए कि जिस कारण अपन यहाँ पहुँचे हैं, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की बात भगवान शंकर जी से कहने के लिए, अपना दिल, अपना हृदय शिव से लगाने के लिए आप और हम यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे की कथा में से जो 2.5 घंटे आपको और हमको मिले हैं, उसमें पड़ोस में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्यों जा रहा है, क्यों उठ रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए 2.5 घंटे की कथा को दिल से बाबा से लगाना है और दिल से श्रवण करना। आपने दिल से सुन ली तो ये हमारा विश्वास करता है, ये भरोसा करता है कि आप खाली नहीं जाएंगे, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला लाकर रखते चले जाए। जिस सामान का कोई काम नहीं है, वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए वाणी में। पास में जगह खाली है, वहां कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहां पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाए, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है?
एलईडी वाले से बोलिए एलईडी चालू करे, साइड की एलईडियाँ सब चालू करिए। आपके पास में जगह खाली है, कोई आकर बैठेगा, घर के पास में प्लाट खाली है, कोई कचरा डालकर जाएगा, घर का हॉल, घर का कमरा खाली है, कोई सामान रख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डालकर चले जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा। खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना आसक्ति, ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा। प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा, कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा, हॉल खाली पड़ा है उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा, तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो क्रोध हमारे भीतर में भी बैठ जाता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती है। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, अंदर से खाली है तो कोई बात है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़। शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत, तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती चावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले
शंभु मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है। शंकर विश्वास रूपिणो। आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा, शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? कोई ने उसको मुकुट पहनाया? जम के बोलो, पहनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। नहीं। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। नहीं। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रबलता के कारण जंगल का राजा शेर बनकर बैठ जाता है। शेर को कोई जंगल का राजा नहीं बनाता, फिर भी शेर जंगल का राजा बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती, जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ, बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। राजा बनना भी तुम्हारे हाथ में और फकीर बनना भी तुम्हारे हाथ में। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। किसी ने नहीं। बस शेर की प्रबलता, शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देती है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो
वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने रचा है, सबकी रचना मैंने करी, सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। पार्वती, बस अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है। दुनिया के कई लोग हैं जिनको बल का प्रयोग करना भी नहीं आता। बल का प्रयोग करना नहीं आता, कई लोग बैठे हैं यहां पंडाल में भी, कई बैठे होंगे, और कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, कई लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनको अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता। एक व्यक्ति अपने बल का प्रयोग कहां करता है, करेगा तो किसी कमजोर व्यक्ति पर करेगा, अपने बल का प्रयोग करेगा तो किसी गरीबड़े पर करेगा, बल का प्रयोग करेगा तो किसी साधारण व्यक्ति पर करेगा, और बल का प्रयोग करेगा तो अपने घर में रहने वाली अपनी पत्नी पर, अपने घर की स्त्री पर करेगा। तुम में अगर इतना बल है तो बॉर्डर पर अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। अपने बल का प्रयोग कहां करना है? कोई झूठ बोल रहा है वहां बल का प्रयोग कर कर बताओ। कोई असहाय व्यक्ति पर, कहीं गाय कट रही है, गौ माता काटी जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। कहीं पर सनातन धर्म को हानि हो रही है, कहीं पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ, तो तुम बलवान माने जाओगे। एक स्त्री पर हाथ उठाने से कोई बलवान नहीं होता, अपने घर के छोटों को चिल्ला देने से कोई बल का प्रयोग नहीं होता, अपने घर की बुजुर्ग माता पिता पर गुस्सा दिखाने से बल का प्रयोग नहीं होता, किसी साधारण सहज सीधे से व्यक्ति पर अपशब्द कह देने से, गाली बोल देने से बल का प्रयोग नहीं होता। बल का प्रयोग वहां होता है जहां पर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा हो और आप डट कर खड़े होकर कह दो कि तू गाली देने वाला कौन होता है, तो समझे कि आपके बल का प्रयोग है। गौ माता कट रही है, कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए जा रहा है, उस गौ माता को बचाकर अपने बल के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लेकर आ जाओ, तो समझना कि तुमने बल का प्रयोग करा। वो बल किस काम का? पत्नी बेचारी कुछ बोली और तुमने धड़ला के उत्तर दिया, क्रोध में आकर हाथ उठा लिया, क्रोध में आकर सब्जी भाजी फेंक दी, क्रोध में आकर सामान फेंक दिया, क्रोध में आकर कपड़े फेंक दिए, क्रोध में आकर बच्चों को फेंक दिया। ये बल नहीं है, इसको बलता नहीं कहेंगे। शेर को जंगल का राजा कोई नहीं बनाता, पर शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो अपने बल की श्रेष्ठता रखता है कि मुझे बल कहां दिखाना है, मुझे अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, अपने विचारों का प्रयोग कहां करना है। और जिस दिन आप जान गए कि मुझे भगवान ने व्यर्थ में पैदा नहीं करा, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी काशी में गंगा जी के घाट पर कहते हैं, मैंने संसार में जिसको जन्म दिया उसको सब कुछ देकर भेजा है, बस उसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, उसको अपने बल का प्रयोग कहां करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, बस आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा आपको मजबूत बनाकर उस कार्य के प्रति सफलता देता है। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर का काम और संत का काम एक जैसा होता है। शक्कर जहां गिरती है वहां मीठा कर देती है। शक्कर चाय में गिरी तो चाय को मीठा कर दिया, सब्जी में गिरी तो सब्जी को मीठा कर दिया। शक्कर
कड़ी में गिरी तो कड़ी को मीठा कर दिया, दाल में गिरी तो दाल में को मीठा कर दिया। शक्कर अगर दही में गिरा तो दही को मीठा कर दिया, दूध में गिरा तो दूध को मीठा कर दिया, रबड़ी में गिरी तो रबड़ी को मीठा कर दी, मावे में गिरी मावे को मीठा कर दिया। शक्कर जहाँ गिरती है वहाँ मिठास छोड़ जाती है, और संत, असली संत जहाँ आकर एक बार बैठ जाता है वहाँ अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाता। शक्कर और संत एक जैसे हैं। शक्कर भी मिठास दे जाती है और संत भी अपनी मिठासता छोड़ता है, अगर असली है तो। बहुत कठिन है संसार में। बहुत कठिन। आज के ज़माने में असली घी मिलना बहुत कठिन है। असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। असली लोग मिलना कठिन है और असली भजन मिलना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है आपके भीतर का असली भजन, असली भजन। अपने भीतर का भजन, दूसरे के लिए नहीं होता। अपने भीतर का भजन अपने लिए होता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपना विश्वास जिस दिन शिव के प्रति हो गया, शंकर के प्रति जिस दिन भरोसा दृढ़ हो गया। एक पत्र है, सुनीता देवीदास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी, डिंडोली, खरवासा रोड, सूरत। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता देवी दास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी, डिंडोली, खरवास रोड, सूरत। आइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाइए। पहले तो मैं सम्राट भाई पाटिल और सुनील भाई पाटिल जो कथा के यजमान हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। मेरा नाम सुनीता देवीदास जगताप। मैं डिंडोली खरवासा रोड सूरत की निवासी हूँ। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी का लड़का
धुनील गणेश पवार, उम्र 6 साल, जिसे 15 अगस्त 2024 को नॉर्मल सा बुखार आया और बुखार के तीसरे दिन उसे अचानक से झटका आने लगा, सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जांच कराने पर पता चला कि उसकी डेंगू हुआ है और उसका पूरा दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। उसके दिमाग में जो इन्फेक्शन फैला, उस इन्फेक्शन के कारण वो पहचानना बंद कर दिया, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया। हमने उसको सूरत के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां पर डॉक्टर ने तुरंत उसके दिमाग में एमआरआई रिपोर्ट करवाई और उससे पता चला कि इसके दिमाग पूरा की पूरा डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा। उसको आईसीयू में डाला गया। धीरे धीरे करते हुए उसको 5 इंजेक्शन उसके दिमाग में लगाएगा, पर कोई फायदा नहीं। 27 हजार के 5 इंजेक्शन जब लगाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। अब डॉक्टर ने कहा कि पूरा इन्फेक्शन दिमाग में है, हो सकता है कुछ समय लग जाए, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहचानने में इसको समय लग जाए और ठीक होने में समय लग जाए। तब मेरी छोटी लड़की के घर की उसकी ननंद आई थी उसको मिलने के लिए। वो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आई और उसने कहा शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल चढ़ा हुआ लाकर इसके शरीर में लगाना प्रारंभ करो। कुछ खाने का अगर डॉक्टर अनुमति देता है तो उसको उसमें जल शिव जी का चढ़ा हुआ दो। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर उसके शरीर में लगाना देना प्रारंभ करा। 13 दिन निकल गए। 13 दिन तक वो पहचान नहीं पाया, आंख नहीं खोल पाया। 14वें दिन तब उसने पहली बार अपनी आंख खोली और धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना प्रारंभ करा। समय आने पर डॉक्टर ने उससे कह दिया इसको लेकर चले जाओ। हो सकता है इसकी याददाश्त पहचान करने में इसको 6 महीना, 6 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कितना भी लग सकता है। हम उसको लेकर आ गए। दवाई देते डॉक्टर की, जैसे गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसी तरह हम डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर उनकी दवाई भी देते, शिव जी का चढ़ा हुआ जल भी देते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 15 से 20 दिन में उसकी नलियां निकल गईं और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और चलने भी लगा और विवेक काम भी करने लगा। मेरे बेटे के दोनों फोटो लगा रही हूँ, अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं। पहला फोटो जिसमें बच्चे के दिमाग ने काम करना बंद करा और दूसरा फोटो जब मेरा बच्चा वापस स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। एलईडी के माध्यम से आप उन फोटो को देख सकते हो और अगर बच्चा आया हो तो उसको ला सकते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक, उपासक तुम्हारे नजदीक में आए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में।
देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव न रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दड़ी है, भरोसा अगर दड़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर है, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है। शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा ओगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू, कुछ ना कुछ तो देकर भेजे। और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है, दिल शंकर से लगाना। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल दिल से उसको भजो। एक
बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किस ने करे हैं? बद्रीनाथ हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर के अंदर। इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किसने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठ्ठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखा। शिव तत्व की ओर चलना है। घंटा कर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटा कर्ण। घंटा कर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे। घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा, ना किसी का कोई बात, ना निंदा, ना चुगली, ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना है। घंटा कर्ण इससे दूर था।
घंटाकर्ण को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। अभी रायपुर की कथा में, अभी हाले कोसा की कथा में हमने एक बात कही थी, अपनी बड़ाई और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। हाले कोसा की कथा में कहा था, अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। भैया जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा वाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले आप नहीं हो। शंकर की कथा वाचने वाला भी शंकर है, शंकर की कथा करवाने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। निमित्त हम हैं, निमित्त आप। स्वयं की बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप फेल, आप सक्सेस हो ही नहीं। क्योंकि आपको लगता है मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो भोलेनाथ को कराना था इसलिए कर दिया, आपको आगे बढ़ाकर आपका हाथ परमात्मा ने पकड़कर आगे कर दिया, वो उसकी कृपा। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने भीतर अपनी बड़ाई मत लेकर आओ कि मैं कर ना। और पड़ोसी की लड़ाई अगर हो रही है, भगवान से प्रार्थना करो ये दोनों शांत हों, शांति बने, लड़े ना। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, उनकी लड़ाई में तुम खुश मत हो कि कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा है, सास बहू की खूब लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, ना ना। भगवान से प्रार्थना करो मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब श्रेष्ठ। यक्ष घंटाकर्ण अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लगा लेता था, किसी की निंदा ना सुन पाऊं, अपशब्द सहन ना कर पाऊं, ताने ना सुन पाऊं, गालियां ना सुन पाऊं। घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बांधता, अपने भीतर। गलत सुनो ना। शिव महापुराण की कथा होती है ना तो कई लोग कहेंगे भी बहुत भीड़ है, रास्ता जाम है, ऐसा है वैसा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि पूछो ना। हम कहते हैं अगर इस जाम में फंस गए तो संसार के जाम में कभी नहीं फंस पाओगे, ये पक्का। ठीक है, शिव महापुराण को इतनी सरलता से तो मिलती नहीं है। अब अभिमान पाटिल जी करा रहे हैं, या सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल जी, संदीप पाटिल जी, पाटिल परिवार आगे रहकर अगर इस कथा का आयोजन करा है तो ये मानकर चलो कहीं शंकर भगवान ने इनका हाथ पकड़ा है तो आप लोगों के लिए ही तो पकड़ा है। कहीं शिव कृपा हुई है तो आप लोगों के लिए तो हुई है ना।
बस आप घंटाकर्ण जैसे, वो घंटाकर्ण यक्ष जो था वो साधारण नहीं था, कुछ गंदा नहीं सुनता था, अच्छा सुने, श्रेष्ठ सुने, श्रेष्ठ धारण करे। हमारे सूरत के ही सोमानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कई कथाओं के यजमान बने हैं और कई कथाओं के मुख्य यजमान बनकर कथा का आयोजन करवाया। जब अभिमान पाटिल जी, सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल, संध्या पाटिल जी ने जब कथा ली तो सबसे पहला फोन इन्हीं का सीहोर पहुंचा और सोमानी जी ने सूचना दी कि गुरुजी हमारे सूरत में कथा आ रही है और पाटिल परिवार कथा करा रहा है, हम तो समझते हैं कि शंकर का ही कोई भाव होगा जो शिव जी ने सूरत को कथा दी। साधुता, साधुता, शिव तत्व इसी को कहते। अच्छा धारण करो, अच्छा सुनो, अच्छा धारण करिए, होगा। घंटाकर्ण जैसे 7 दिन की कथा में आप भी अपने कानों में घंटा भले मत बांधो, परशु महा पुराण के शब्दों को बांधो, शिव पुराण के शब्दों को धारण। जब हम हमारे भीतर शंकर की कथा को उतार लेंगे तो हमारा मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। वो कहते हैं ना, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन के भाव दिल से कहें, हृदय से भगवान शंकर को अपने मन की कामना कहें, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने हृदय की बात अवश्य करें। हाथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, हमारी और आपकी आवाज़ बाबा कुबेर भंडारी तक पहुँचे, दिल से प्रयत्न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा करें। हम कानों में भले घंटा कर्ण जैसे घंटे ना बांधे, पर अपने कानों को हम कचरे का डब्बा भी ना बने। बुराई, निंदा, चुगली अपने भीतर प्रवेश ना होने दें। एक बार घंटा कर्ण के मन में बात जागृत हो कि शिवजी किसका भजन करते हैं। शंकर भगवान किसको भजते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं। कोई कहे कि हम राम की पूजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते। कोई कहे हम शंकर की पूजन करते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहे हम कृष्ण की पूजन करते हैं, शिव को नहीं मानते। कोई कहते हैं हम शिव की पूजन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये भेद ना करें। ये तीनों एक हैं। भगवान शंकर की आरती में भी ये दर्शाया जाता है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत और प्रणव अक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों। इन तीनों में कोई भेद नहीं। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद है। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटाकर्ण के मन में, यक्ष घंटाकर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटाकर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिवजी किसको भजते हैं। नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। नारायण का भजन? हाँ। घंटाकर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटाकर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिवजी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूं। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद, जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटाकर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल? एक लोटा। ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल। और जितने यहां पर बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। अपनी 4 गुना मेहनत करो। जितना पढ़ते हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो।
रात दिन एक करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर अपनी एग्जाम के लिए जाओ। शिव तुम्हारा साथ जरूर दे। 4 गुना मेहनत करने का आप बोलते हो गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से प्राइवेट कंपनी में 8 घंटा नौकरी करता था। दिन में जो टाइम मिलता था उसमें वो पढ़ाई करता था। मेरे बेटे ने मुझसे कह दिया था, माँ मेरा कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। सियोर वाला महाराज कहते जरूर हैं कि करो मेहनत करो, पर माँ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी तो भोलेनाथ मेरा नहीं सुनता। तब मैंने अपने बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार अपनी मेहनत 4 गुना और बढ़ा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी के मंदिर में जाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता तो मंदिर कैसे जाऊं। मैंने अपने बेटे के लिए शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख दिया। उसने घर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 1/1/2025 बुधवार का दिन था जिस दिन मेरा बेटे ने एक एग्जाम दिया और मेरा बेटा शहद की बेलपत्री लगाकर शिव जी के दरवाजे पर गया, शंकर के शिवलिंग पर गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर मेरा बेटा सिलेक्शन कर लिया। मैं बाबा को सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उनको प्रणाम करने के लिए। एक पत्र तो ये है, दूसरा पत्र देखिए। मैं पूरन सिंह गुर्जर, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पूरन सिंह गुर्जर 70 वर्ष के हैं, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना। आए हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जाओ गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कुबेर बाबा को जो मांगा जाता है वह देता है। गुरुजी, आज मैं शर्त के साथ कहता हूं कि कुबेर भंडारी, जो शिव महापुराण की कथा में भक्त पहुंचता है वो कभी खाली नहीं जा सकता, बाबा देता जरूर। और ये बात सत्य है गुरुदेव। पहली बार हमने शिव महापुराण की कथा बड़नागर रोड, उज्जैन में दिनांक 4/4/2023 को सुनी थी। तब मेरी धर्म पत्नी ने कथा में पंडाल में बैठकर मांगा था, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दे, और नौकरी भी सरकारी नौकरी देना। मैं 10 पंडाल में बैठकर कथा में यही मांगता रहा। लोग कहते हैं कि 7 पंडाल का नियम लिया जाता है, 5 पंडाल का नियम लिया जाता है। मैंने 10 कथा के पंडाल का नियम लिया और बाबा को अपनी खुशी मांगता रहा। झोली पसार कर केवल एक ही बात कहता था, मेरे नाती कार्तिक गुर्जर की नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। 2024 मेरा 19 वर्ष का बेटा बाबा की कृपा से इंडियन नेवी INS चिल्का भुवनेश्वर में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। पत्र और बड़ा सुंदर है, अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आइएगा। मंजू ब्रजपाल सिंह राजावत, बेटा अभिषेक राजावत, बारडोली जिला सूरत के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मंजू ब्रजपाल सिंह राजावत, बेटा अभिषेक राजावत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा बेटा 2019 से आर्मी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी और मेरे बेटे ने कह दिया कि अब मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, अपन सीहोर चलते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और वापिस मेहनत करते हैं। बेटे ने सीहोर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर मेहनत करना प्रारंभ करी। आपके कहे अनुसार अपने परिश्रम को 4 गुना और बढ़ाया और खूब एग्जाम दी और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ किया, व्रत किया, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि इंडियन आर्मी में
मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का भजन और शिव की उपासना, इसी को कहते। आप बैठकर जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जब 2 मिनट आप और हम मौन होते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। एक यक्ष घंटाकर्ण नारायण भगवान के भी प्रिय हुए और शिव के भी प्रिय हुए। जिसका विवेक, बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया है पत्र, इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अड़ाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अड़ाजन, अड़ाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर जकात नाका, अड़ाजन बिस्तौर की निवासी हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हर्षदाहरी पवार, जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला गांव से
मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा, मैं भगवान को मानती नहीं थी। आलू प्याज का ठेला करती हूं, गरीबी में जिंदगी जीती हूं। पर मेरी सहेली मिली, उसने भी बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है, वो सुनो। एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाने का क्या फल होता है, मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी, अपनी बेटी को भी सुनाई। और बीच में कथा सुनते सुनते भी मेरी बेटी को दौरे आते। गुरुदेव, मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार आस्था चैनल पर कथा सुनने के बाद मैंने भरोसा किया और मेरी सहेली सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ला कर दिया, उसका जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी को मैं धूलिया कथा के पंडाल में लेकर चली गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान देता जरूर है। मैं धूलिया के कथा पंडाल में बेटी को लेकर गई। बेटी को वहां पर लेकर बैठी ही थी कि सवेरे 8 बजे बेटी को मिर्गी का दौरा आ गया। सुबह 8 बजे कथा पंडाल में जब मिर्गी का दौरा आया, पर मेरी बेटी हमेशा जब मिर्गी के दौरे में आती थी तो दिन भर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी। उस दिन मेरी बेटी 1.5 घंटे के अंदर उठकर बैठ गई। डॉक्टरों को ले जाकर दिखाया, 15 मिनट वो तो कहते थे कि ये उठेगी, परंतु इसके साथ मिर्गी का दौरा चलता रहेगा। तब मेरी सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर, शंकर जी पर, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और मेरी बेटी पढ़ाई भी करने लगी और 1 लोटा जल भी चढ़ाने लगी। गुरुदेव, क्या कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? गुरुदेव, 3 वर्ष की उम्र से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। वो आज की स्थिति में कॉलेज में पढ़ रही है और उसके दौरे आने के कारण वो विवेक से काम नहीं कर सकती थी। पर इस वर्ष धूलिया की कथा के बाद उसने BCom फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में उत्तीर्णता धारण करी, मिर्गी के दौरे के बाद। धूलिया की कथा सुनकर हम 3 महीने, आप कहते हो 1.5 महीना नहीं हुआ, और 1.5 महीने बाद उसको आखिरी मिर्गी का दौरा आया। और दौरे आने के बाद आज तक उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, शिव उपासना। अगर कहीं बैठी हो तो शिव तत्व फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो। कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। शिव तत्व है। जम के बोलो एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर महादेव काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज है। वहाँ नारायण की भक्ति में और कर्ण घंटेश्वर भगवान शंकर दर्शन दिए हैं। घंटा कर्ण दर्शन
स्थिरता के लिए। मन का स्थिर होना जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण जब भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर गया था, उसको यह अंदाजा नहीं था कि चोरी का धन लेकर मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं था। हम जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कई लोग तो कोई अपनी एक समस्या होती है, एक दुख होता है, जिसको भगवान को कह देते हैं, शिव पुराण कहती है। पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले का एक दुख, एक समस्या नहीं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या, सारा दुख समाप्त हो जाता, सारी समस्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारा दुख, सारी तकलीफ समाप्त होती है। शिव कथा कर देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया। उसको ज्ञात नहीं है कि मेरी बुद्धि में आखिर आया क्यों। ऐसे संवाद हमारी बुद्धि में कैसे आ जाते हैं कि हम भगवान की कथा में चले जाएं, मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं, शिवालय चले जाएं। आखिर हमारे पास में ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। कभी कभी एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई, और थोड़ी सी चोट लगे, तो सबसे पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली। तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। इस कथा के पंडाल में एक बहन ऐसी बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तेरी जिंदगी में तुझे कभी बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुझे संतान का सुख नहीं है, तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण बस तुझे औलाद नहीं हो सकती, तुझे संतान नहीं हो सकती। पर मैं उस बहन को धन्यवाद दूंगा, उसका पत्र है। निकिता किरण मोरे, सूरत, गिलगिरी में रहती हूँ। गिलगिरी है, नीलगिरी है? नीलगिरी, हाँ ठीक है। नीलगिरी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निकिता किरण मोरे, सूरत, नीलगिरी। कहीं बैठी हो, और अगर बच्चे साथ में आए हों तो उनको लेकर आ सकते, बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे परिवार के किसी सदस्य के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा,
बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मुझे मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे 6 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा एक बेटी मेरे घर में जन्म। जहां उस बेटी ने पत्र में लिखा कि डॉक्टर मना कर दिए कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, पर शिव पर भरोसा। शिव क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कितना सुंदर एक बात आती है कि देवराज की चित्तवृत्ति में यह नहीं बैठा, देवराज के मन में यह नहीं बैठा। देवराज ये जान नहीं पाए, कोई पूर्व का पुण्य, कोई जीजियों से, सूरत के मेरे जीजाओं से निवेदन है, बेटी और बेटाओं से निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व के अच्छे विचार होंगे, कोई पूर्व का कोई पुण्य होगा, पूर्व का पुण्य। जो भगवान शिव की कथा कर रही है, देवराज सोच रहा है, विचार कर रहा है, मेरा पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो मैंने चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में पहुंचा हूं, और चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी बेटी से पूछो जिसको 3 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे आते हो, पूरा दिन दिन पड़ी रहती हो, उठ भी ना पाती हो, पढ़ भी ना पाती हो, एग्जाम भी ना दे पाती हो, अगर वो बेटी आज पूर्ण तरह से अच्छी होकर खड़ी हो तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा। कोई पूर्व का पुण्य पाटिल परिवार का प्रबल हुआ, और कोई पूर्व का पुण्य मेरी सूरत की इन जीजियों का, जीजाओं का प्रबल हुआ, तो ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में यहाँ पूर्व का पुण्य है। और सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों जीजाओं, ये कथा कुबेरेश्वर धाम से चलकर यहां तक पहुंची है। यहां पहुंची है कथा। बाबा से प्रार्थना करना कि दिल से आप इस कथा का लाभ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले गए, भगवान शंकर उसको कैलाश धाम ले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला, बिंदुक जब जल में डूबकर मर जाता है तो प्रेत की योनि में चले जाता है, प्रेत की। और चंचुला देवी काशी की यात्रा करती है, सीढ़ियों पे से पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, पार्वती जी की सहेली बन जाती है, पर मन विचलित है उसका, मन स्थिर नहीं। मन में सोचती है कि मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। कई लोग शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों का फोटो लाते हैं, कोई चित्र लाता है, कोई नाम लेता है, कोई स्मरण करता है। उसका कारण क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत शिव पुराण की कथा सुनकर जिस गली में से, जिस मोहल्ले में से, जिस नगर में से कोई व्यक्ति कथा सुनकर निकल कर जाता है, उसके शरीर के तरंगों को हवा छूकर भी निकल जाती है,
और किसी के शरीर को लग जाती है तो उसका अगला जन्म नहीं होता, वो भी परमात्मा की भक्ति का स्मरण कर शिव के चरणों में रहता, शिव चरणों में। और कितने पुण्य वाले हो गए, कितने भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शंकर की अविरल कथा का तत्व ग्रहण कर रहे, सुन रहे। 16 तारीख से 22 तारीख तक ये कथा सूरत में चलेगी, गुजरात में। 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा साकरी महाराष्ट्र में चलेगी। जिनके 5 पंडाल का नियम होता है, जिनके 7 पंडाल का नियम होता है, कहीं ना कहीं शिव आपके मनोरथ को, आपके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए नजदीक में कथा देता है, जिससे आपके कामना पूर्ण हो जाए। कामना पार्वती जी का मन स्थिर नहीं, पार्वती जी की सहेली का, सखी का, चंचुला देवी का मन स्थिर नहीं था। तब चंचुला देवी ने पार्वती जी को कहा कि मेरा पति बिंदुक चले गया है, उसके मोक्ष के लिए क्या करूं। शिव पुराण की कथा का वर्णन किया। कौन जजमान होगा, कौन कथा कहेगा, कौन सुनेगा? शिव जजमान बनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर बिंदुक प्रेत योनि से छूटने के लिए कथा सुन रहा। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं और बड़े प्रेम से ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का, जो भगवान शंकर की इस पवित्र शिव महापुराण के यजमान बन कथा को श्रवण करते हैं।